श्री शिवाय दोस्तों, 31 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक दशमी के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना। एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय होगी। शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की कार्तिक दशमी शुक्रवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक दशमी पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 31 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक दशमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विनी महीने में पड़ने वाली कार्तिक दशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को डॉट करते हैं, बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 31 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक दशमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस कार्तिक दशमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक दशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए
वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, अश्वनी मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ कार्तिक दशमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि कार्तिक दशमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप शुक्रवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखे, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि शुक्रवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है, तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। परंतु यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है,
तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय कार्तिक दशमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां और तुलसी का ही एक रूप है। मां और तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आप अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय कर सकता है उसने गलती आंख से वो कार्तिक दशमी के दिन कर लेता है। ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है या आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए कार्तिक दशमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें कार्तिक दशमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है परंतु बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है।
हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर कार्तिक दशमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय कार्तिक दशमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का उपाय करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का उपाय भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है
कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार दशमी तिथि के बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, इसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार दशमी तिथि की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर रख देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना, तो इस शुक्रवार के दिन 2 लौंग और 2 इलायची पर्स में इस तरह से रख लेना। उपाय को अगर आपने आज शुक्रवार के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा जीवन जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा और धन धान्य से आपका पूरा घर भर जाएगा। इतना धन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे आपको 2 फूल वाली और 2 इलायची आपको अपने पर्स में किस तरह से रखनी है और कैसे ये 2 लौंग और 2 इलायची आपको रातों रात धनवान बना देंगी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे खूब सारा पैसा मिले, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को वह पूरा कर पाए हैं, ना बड़े बड़े छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके। लेकिन धन की कमी अगर जीवन में है तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको लौंग और इलायची से उपाय करना है, सिर्फ आपको अपने पर्स में ये 2 चीजें रखने मात्र से इतना बदलाव दिखेगा, इतना चमत्कार दिखेगा
कि रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं था। ना वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। जिस काम को छू लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जिस चीज में हाथ डाल देंगे उसमें आप ऐसा समझ लिए सोना ही निकलेगा। कहने का मतलब है जिस काम को कर लेंगे ना, उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि लौंग और इलायची के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात अपना असर दिखाते हैं। और दूसरी चीज कि जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करेंगे, हमेशा आप देखेंगे धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, जब भी आपने लौंग का कोई भी उपाय कर लिया, हमेशा आपके घर से, आपके आसपास से नजर दोष, वास्तु दोष, कोई भी टोना टोटका, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हमेशा आपसे दूर रहती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, यह आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब किस समय करना है, कैसे करना है, वह आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची आपको कितनी लेनी है? यहां पर आपको फूल वाली लौंग, 2 फूल वाली लौंग और 2 हरी इलायची। सबसे पहले आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने शुक्रवार के दिन आपको रख देना है। चाहे सुबह को रख दो या शाम को रख दो, 1 से 1.5 या 2-3 घंटे आप उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। हरी इलायची को और 2 लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है। अब देखिए, एक देसी घी का दीपक लगाएंगे, लंबी बाती का, माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने, और मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं रहता है, तब कोई बात नहीं है। लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले। बस अब देखिए आपको करना क्या है। ये 2 फूल वाली लौंग जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, आपको क्या करना है कि ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची को उठाना है और शुक्रवार के दिन ही, चाहे सुबह में रखो चाहे रात को रखो, किसी भी समय 12 बजे से पहले पहले उठाकर इसे अपने पर्स में रखना है। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का फिर से आपको ध्यान करना है। उनसे कहना है कि हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, मेरे धन को हमेशा बढ़ाना, मेरी तिजोरी, मेरा पर्स कभी पैसों से खाली ना हो, मेरे जीवन में कभी फिजूल खर्ची ना हो। ऐसा कह के आप ये हरी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना। ज्यादा इसके बारे में आपको किसी से कहना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर घर में किसी को पता है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी से कह दिया, हर किसी को बता दिया है ना, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप ये 2 और 2 हरी इलायची अपने पास रखते हैं, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है वह बहुत मजबूत हो जाता है। आपके भाग्य में जो धन आना रुक गया था ना, जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और धन का संकट बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होता चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत होती है, पानी की तरह पैसा बहता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटना में चला जाता है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों के घर में धन की बर्बादी है, उन्हें तो हमेशा अपने पर्स में 2 लौंग और 2 इलायची रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लौंग जो होती है, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी की नजर दोष लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में आगे जाए, सफलता को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं सभी लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। तो लौंग जब भी आप अपने पर्स में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा आपके घर में आएगा, सबसे पहले तो कभी भी वह बर्बाद नहीं, आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपका पैसा पानी की तरह कभी नहीं बहेगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। कभी भी दवाइयों में, दुर्घटना में, ऐसी चीज में पैसा नहीं जाता है। जब भी आप शुक्रवार के दिन 2 फूल वाली लौंग अपने पर्स में रख लेते हैं, दूसरी चीज, अगर आपको नजर लगी है तो दूर हो जाएगी, नजर लगने वाली है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर लग जाती है, तो कभी भी आपको और आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। जब आप अपनी पर्स 2 लौंग रखते हैं शुक्रवार के दिन,
अच्छा, हरी इलायची जो आप 2 रखते हैं, तो ये 2 हरी इलायची जिसमें कि लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। 2 हरी इलायची अपने पर्स में रखने से बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहाँ वास करती है? जहां पर भी सुगंधित वस्तुएं होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं। लोगों ने ये उपाय किया है, उन्हें पता है। आपने नहीं किया है या आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार इस उपाय को करके देखें। आप खुद देखेंगे कि हरी इलायची कितना चमत्कारी है, कैसे से ये आपके जीवन में पैसे को लेकर आती है और आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी चीज, इलायची अपने पास रखने से आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत कर लेते हैं। अब शुक्र ग्रह जो होता है, हमें धन देने का काम, हमें अच्छी लाइफ देने का काम, सारी सुविधा देने का काम कौन कर पा रहे? हमारा शुक्र ग्रह ही करता है। और कुंडली में शुक्र को ही मजबूत कर लिया तो फिर हम ऐसी लाइफ जीते हैं ना कि जो हमें चाहिए वो हमें फटा से मिल जाता है। जो हमने सोचा वो हमारे पास आ गया। हमने सोचा आज हमें घर खरीदना है या कुछ समय बाद खरीदना है, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा भी आता है और आप अपना घर भी खरीद पाते हैं, क्योंकि यहां पर आपने सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। हरी इलायची आपने पर्स में रखकर हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। जब भी आप हरी इलायची और लौंग अपने पर्स में रखते हैं तो किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अब इस हरी इलायची को और लौंग को क्या ऐसे ही रखे रहना है? इसको आपको ऐसे ही रख के रहना है। जब कोई भी ग्रहण वगैरह पड़ जाता है तब इसको आप बदल लेंगे। फिर से शुक्रवार के दिन इसी तरह से उपाय करके आप इसको रख लेंगे। ग्रहण है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र, तो उस टाइम के बाद आपको इसे बदलना है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दे, जहां पर साफ सफाई होती, जिस घर में जाले नहीं होते, जहां हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब जब शुक्रवार का दिन पड़ता या फिर शनिवार का दिन सप्ताह में आता है और शुक्रवार भी आता है, तो शुक्रवार के दिन करें अपने घर में या शनिवार के दिन करें। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं ना, आप देखेंगे कि इनकम, पैसे का जो सोर्स है आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, क्योंकि साफ सफाई से भी आप अपने पास पैसा खींचने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो जेंट्स होते हैं, ना घर में है, ना चाहे आप भैया है किसी के, चाहे आप हस्बैंड है किसी के, या फिर आप बेटे हैं किसी के, कोशिश करें कि आप अपने घर में शुक्रवार के दिन अगर प्रतिदिन ना कर सक तो शुक्रवार के दिन किचन में जाके अपनी बहन के लिए, माँ के लिए या अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी चाय बनाकर दें। उनकी किसी ना किसी काम में हेल्प करवाएं। इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और धोखे से भी आपको अपने घर में किसी भी स्त्री के ऊपर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप शुक्र ग्रह जो है ये कमजोर हो जाएगा और हमेशा आपके जीवन में ना धन की हानि होती रहेगी। तो ये दूसरा